सिंगरौली जिले में युवाओं के समर्थन में युवा कांग्रेस सिंगरौली ने आज विभिन्न समस्याओं को लेकर महामहिम राज्यपाल को संबोधित एक ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा है। युवा कांग्रेस ने रैली निकालकर प्रदेश सरकार के विरोध में जोरदार नारेबाजी की। कांग्रेसियों ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले 5 वर्षों से MPSI की भर्ती नहीं निकाली गई, जिससे लाखों युवा ओवर एज होकर बेरोजगार हो गए हैं। उन्होंने मांग किया है कि जल्द वैकेंसी निकाली जाए। इसके साथ ही युवा कांग्रेस ने मांग किया है कि अतिथि शिक्षकों को नियमित किया जाए तथा सिंगरौली में स्थापित OB कंपनियों में युवाओं 100% रोजगार दिलाया जाए। आज युवा कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा पूरे मध्य प्रदेश में युवा हल्ला बोल का कार्यक्रम किया गया, जिस कड़ी में यूथ कांग्रेस सिंगरौली अपने वरिष्ठ मार्गदर्शकों के साथ, वरिष्ठ कांग्रेसियों के साथ व्यापक भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के मुद्दे पे हम लोग महामहिम के नाम ज्ञापन सौंपे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि व्यापम वो भ्रष्टाचार है जिसमें कितने मुन्ना भाई MBBS पैदा किए। अब व्यापम पार्ट 2 आ गया, जिसमें शिक्षक भर्ती पात्रता परीक्षा वर्ग 3 में मंत्री के कॉलेज से पेपर लीक हो जाता है, मुख्यमंत्री के OSD के मोबाइल से स्क्रीनशॉट भेजा जाता है। ये जो भ्रष्टाचार है, ये जो अब शिक्षकों को भी मुन्ना भाई बनाने की ये प्रक्रिया चालू कर दी है मध्य प्रदेश सरकार ने। यूथ कांग्रेस ने इसकी CBI जांच की मांग की है और मंत्री गोविंद सिंह राजपूत को बर्खास्त किया जाए, ये यूथ कांग्रेस की मांग है। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो अगला कदम आपका क्या होगा, क्या रणनीति होगी? अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो युवा कांग्रेस सिंगरौली समूचे कांग्रेस परिवार के साथ, जिले के पूरे कांग्रेस परिवार के साथ उग्र प्रदर्शन के लिए बाध्य होगी। और इतना ही नहीं, हमारा एक बहुत बड़ा आंदोलन युवा कांग्रेस का मध्य प्रदेश स्तर पर भी होने जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री जी के निवास का भी घेराव किया जाएगा और ये चेताया जाएगा कि अगर इसकी CBI जांच करा के आप इस भ्रष्टाचार को आप सामने नहीं लाते हो तो युवा कांग्रेस मजबूर कर देगी आपको CBI जांच कराने के लिए। उनके द्वारा व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार किया गया और सरकार बनते ही वर्ग 3 की जो परीक्षाएं हुई उसमें उनके OSD की संलिप्तता पेपर लीक में पाई गई। गोविंद सिंह राजपूत जैसे मंत्रियों की संलिप्तता उसमें पाई गई। तो गोविंद सिंह राजपूत को बर्खास्त करने के लिए और ये व्यापम जैसा भ्रष्टाचार जो लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है, जो युवाओं के साथ, मध्य प्रदेश के युवाओं के साथ एक धोखा और छल किया जा रहा है, जो शिक्षा की दलाली की जा रही है, व्यापम की दलाली की जा रही है, इसको बंद किया जाए और इस सरकार को बर्खास्त किया जाए। इन सारी मांगों को लेकर के हम लोग मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह भ्रष्टाचारी सरकार के खिलाफ आज आंदोलनरत हैं। महंगाई भी चरम पर है, महंगाई के लोगों भी आप लोग आवाज़ बुलंद कर रहे हो, इसको लेकर आपको क्या सोचना है? देखिए, लगातार हम जनता की आवाज़ उठा रहे हैं। निश्चित तौर पर पूरे देश में महंगाई आसमान छू रही है, डीजल और पेट्रोल आसमान छू रहे हैं, जिसके कारण हर वस्तु, खाने से लेकर के मेडिकल तक की वस्तुएं, सब चीज़ महंगी है। यदि कोई सस्ती है मध्य प्रदेश में है तो वो है शिवराज सिंह की शराब की दुकान, और बाकी सारी वस्तुएं जो हमारे डेली उपभोग की है, जो गरीब के थाली से यूँ कह लें कि नमक और रोटी छीनने का काम ये नरेंद्र मोदी की सरकार और शिवराज सिंह की सरकार लगातार मिलकर कह रही है। आप सबको याद होगा कि नरेंद्र मोदी की सरकार महंगाई को लेकर के कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार ये नारा दे करके सरकार में आई थी और आज महंगाई आसमान पर है, चरम पर है। दाल रोटी आम आदमी का खाना मुश्किल हो गया है। इन बातों को लेकर के हम लगातार आवाज़ उठा रहे हैं, आंदोलनरत हैं और जरूरत पड़ेगी तो आगे भी इसी तरह हम सरकार को घेरते रहेंगे। एक छोटा सवाल, अभी शराब की आपने बात की, उमा भारती भी शराब दुकानों पर पत्थर मारती आ रही है, इस पर कांग्रेस किस वजह से देख रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का चाल और चरित्र समझ में नहीं आता कि एक नेता उनके पत्थर मारते हैं और दूसरे उनके जो मुख्यमंत्री हैं, जो प्रदेश के उनके मुखिया हैं, वो लगातार शराब के दाम कम करके लोगों को परोसने का, शराब थालियों में परोसने का काम कर रहे हैं, लगातार शराब की दुकानों को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो ये सरकार का चाल चरित्र जनता के सामने है। ये छलावे की सरकार है, दिखावटी कुछ और है और पर्दे के पीछे कुछ और है। निश्चित तौर पर ये जनहितैषी सरकार नहीं है और ये पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त सरकार है। व्यापम से लेकर के तमाम तरीके के भ्रष्टाचार मध्य प्रदेश में हो रहे हैं। सिंगरौली से उपेंद्र दुबे की रिपोर्ट।